हाय एवरीवन, दिस इज मी सानिया। वेलकम टू TZS असेंबल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से वैक्यूल्स एंड सेल डिवीजन। इससे पहले के वीडियोस में हम सब ने पढ़ा था लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells, while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. बच्चों, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल्स के पास जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के पास बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो सेल बॉडी का 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इन वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल क्या कंटेन करता है? वैक्यूल कंटेन करता है वाटर, वेस्ट मटेरियल्स एंड कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल्स के पास एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल्स में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है वो जाके टेम्पररली या फिर परमानेंटली उस वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। बच्चों, व्हाट इज दिस टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी? जब प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इन वैक्यूल्स के साइजेस बड़े हो जाते हैं और सेल का साइज बड़ा होने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर क्रिएट करता है। इसी प्रेशर को बोलते हैं टर्जिडिटी या रिजिडिटी। Many substances of importance in life of plant cells are stored in vacuoles. इन vacuoles में बहुत ही important substances stored होते हैं। These include amino acids, sugars, various organic acids, and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains food items that the amoeba has consumed. कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा के पास एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो फूड को इनगल्फ करने में मदद करता है, और ये क्या कंटेन करता है? फूड पार्टिकल्स कंटेन करता है। तो अमीबा के पास एक और स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो वैक्यूल क्या करता है? अमीबा में प्रेजेंट एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. तो बच्चों, हम सब कह सकते हैं कि सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक वे में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो पूरे सेल को ऑर्गेनाइज रखते हैं, और ये सेल को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में मदद करती है, लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लीनिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, या फिर फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। Thus the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. तो इन सारे फंक्शंस को देखते हुए हम सब कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। व्हाट इज दिस सेल डिवीजन? सेल डिवीजन जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, एक जाइगोट यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट थोड़ा ग्रो होके एक कंप्लीट बेबी बनता है। उसके बाद फिर बेबी के ग्रोथ से एक कंप्लीट एडल्ट बनता है। एक और एग्जांपल, हमारा जो इंजर्ड पार्ट होता है या फिर डेड सेल्स होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है सेल डिवीजन के बदौलत। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो जाइगोट से बेबी नहीं बनेगा और बेबी से फिर एडल्ट नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारा जो इंजर्ड पार्ट है वो रिकवर नहीं होगा। सो दैट इज वाई सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। पहला है माइटोसिस एंड दूसरा है मियोसिस। पहले पढ़ते हैं माइटोसिस। The process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis.
बच्चों, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होता है फॉर ग्रोथ, उसे माइटोसिस कहते हैं और ये हमारे एनिमल सेल होता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, एक मदर सेल डिवाइड कर जाती है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में और इन डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज इन मदर्स। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसे अभी नहीं करते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, और ये सेल डिवीजन ग्रोथ में भी हेल्पफुल होती है और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में भी। अब आते हैं स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। अब एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या फिर टिश्यूज से आते हैं। ये गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी ये गैमेट सेल्स कैसे बनते हैं? दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो इसी गैमेट्स के डिवीजन को बोलते हैं मायोसिस, विच इन्वॉल्व्स 2 consecutive division. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. अब बच्चों, ये जो डिवीजन होता है यानी मायोसिस होता है, इस मायोसिस में 2 बार डिवीजन होता है जिससे 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। और इन गैमेट्स के डिवीजन में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।